पंजोता साहब, जो आया है फैसला, इसमें आपको क्या ऐसी मेन वो क्या ग्राउंड्स हैं जिनकी बेसिस पे इसको तहरीक इंसाफ चैलेंज करेगी? आप क्या समझते हैं मेन सुकुम इस फैसले में आपको क्या नजर आ रहा है? बहुत शुक्रिया बाजिब साहब, आपने मौका दिया। देखें, बात यह है कि नैब का जब केस बनता है तो उसमें सबसे जो बुनियादी चीज़ें देखनी होती हैं वो ये होती हैं कि हुकूमत का क्या नुकसान हुआ है या क्या उस शख्स ने कोई ज़ाती माली फ़ायदा लिया है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये केस बनेगा। तो इन दोनों चीज़ों को अगर देखा जाए तो जहाँ ना गवर्नमेंट का कोई नुकसान हुआ है और ना ही किसी किस्म का कोई माली फ़ायदा जो है खान साहब ने लिया है या बिशरा बीबी साहबा ने लिया है। अब खान साहब की हद तक अगर बात की जाए, जिस तरह 14 साल सजा दी गई, जिस तरह बीबी साहबा की हद तक बात की जाए तो उनको 7 साल सजा सुना दी गई। तो दोनों की हद तक अगर बात की जाए तो खान साहब का आपने रोल बनाया, लेकिन बीबी साहबा का आपने क्या रोल बनाया? आपने उनका क्या रोल उस केस के अंदर डाला है? कल खान साहब से जब बात हो रही थी अडयाला जेल के अंदर, तो उस वक्त भी वो कह रहे थे कि उसका इमाम का रोल बना दिया। बताएं तो सही कि इमाम के रोल के अंदर कहीं कहीं पे उसके अकाउंट के अंदर पैसे आए हों, कोई उसके नाम पे जायदाद बनी हो, कोई उसके नाम के ऊपर प्रॉपर्टी लगी हो। और अलकादर ट्रस्ट की बात करते हैं तो अलकादर ट्रस्ट जो है वो तो 1 साल पहले का बना हुआ है, और जहां हमारे ऊपर बात कर रहे हैं तो क्या फाइनेंशियल गेन हमने कोई किया है? तो वो पूरे केस के अंदर हमने नहीं देखा कि कहीं पर फाइनेंशियल गेन साबित कर सके। और दूसरी बात ये है कि ये कहते हैं जी कि देखें जी, हुकूमत पाकिस्तान का जनाब पैसा था और मलक रियाज के अकाउंट में चला गया। क्या केस के अंदर आपने ये मेंशन किया है कि ये हुकूमत पाकिस्तान का पैसा था?